जी कहते हैं गौतमी के तट पर मात्र तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है वह मनुष्यों के सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण करने मात्र से समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त नहीं कर सके। तब मैं सब देवताओं के साथ शूलपाणी भगवान शंकर जी के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनका स्तवन करने लगा। महेश, जिस समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो सकता था। जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं तथा जो केवल फूलों की मार से तीनों लोकों को अपने अधीन करने में समर्थ है, वही कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन है। वह स्तुति सुनकर भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं बतलाओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। तो देवता कहने लगे, वृषभध्वज, हम पर देवताओं दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा करें। प्रभु, हम आपसे सनाथ हैं। देवताओं के इतना कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहां दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वे बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गई। वे भगवान महेश्वर से बोली, आप आज्ञा दें तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान जी ने कहा, शत्रु जहां जहां जाए सर्वत्र उसका पीछा करो। इसमें मेरे डर से रसातल में जा पहुंचे हैं, तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। ये आज्ञा पाकर सब माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में गई और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आई। माताओं के जाने से लौटने तक देवता गौतमी के तट पर खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया, संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी हो। ये कहकर देवता अंतर ध्यान हो गए और माताएं वहीं रह गई। जहां जहां वे देवियां स्थित हुई वह सब स्थान मात्र तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य हैं, फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कथन के अनुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण सब अक्षय होते हैं। जो मनुष्य मात्र तीर्थ के इस उपाख्यान के वो प्रतिदिन सुनता, स्मरण रखता और पढ़ता है, वह दीर्घायु और सुखी होता है।